श्री सीतानाथ भगवान के पावन चरणार बिंदों में अनंत कोट साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री केशरी हनुमान जी महाराज के श्री चरणार बिंदों में अनंत कोट प्रणति मंचस्थ मेरे अभिन्न आत्मन परम वैष्णव सुप्रसिद्ध रामायणी श्री रामेश्वर शरण जी महाराज एवं श्रीमती राधा भारती जी, राजेंद्र पाठक जी, अन्यान्य सभी मानस मनीषी महान भाव, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, ये 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। किसी आध्यात्मिक आयोजन का 50वां वर्ष निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, निर्विघ्नता जिसमें कभी किसी भी वर्ष में निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, विघ्न आया ही नहीं है, निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो विघ्न बहुत आते हैं, बीच बीच में इसमें भी आए होंगे, लेकिन हनुमान जी ने उन विघ्नों को टाला और ये 50वां वर्ष निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। 50वां वर्ष स्वर्णिम वर्ष माना जाता है। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं देश में, लेकिन 50वां वर्ष निर्विघ्न संपन्न हो, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन आप सबका भक्तिभाव और आपके पूर्वज, आपके बुजुर्ग, उन्होंने भी यहाँ भावान्वित होकर श्री हनुमान जी के चरणों में अपना समर्पण करते हुए इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई होगी। और आप भी अपने परिवार के साथ और अपने मित्रों के साथ ये 50वां वर्ष निर्विघ्नता पूर्ण मना रहे हैं। ये पुरुषार्थ सापेक्षता दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ तो कहीं मानना ही नहीं कि ये पुरुषार्थ से संपन्न हो रहा है। ये स्वर्ण जयंती महोत्सव 50 वर्ष तक लगातार क्रमानुसार निर्विघ्नता से चला आ रहा है। इसमें हनुमान जी की परम कृपा है, इसलिए कृपा से संपन्न होने जा रहा है। कृपा भगवान की हो जाए अथवा भगवान के दास की हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में निश्चित रूप से संत महात्माओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, तभी कृपा मिलती है। बिना आशीर्वाद के कृपा मिलती ही नहीं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाइए, तब साधु संगत पाइए जब द्रवहि दीन दयाल राघव। इसका मतलब है कि संत आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं तो ये समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई, ये समझना चाहिए। और इस दिव्य श्री हनुमान जी महाराज के पवित्र स्थल पर तो प्रतिवर्ष कोई ना कोई संत महात्मा आते ही रहते हैं। विगत शायद 5 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष पूर्व में ही आया था, हाँ। और पिछले बार श्री राम दिनेशाचार्य जी आए, 5 साल पहले मैं आया, उसके पहले भी मैं आया इस कार्यक्रम में। और मुझे शायद ख्याल है, ऐसा मैंने सुना है कि जब प्रथम वर्ष था इस केशरी हनुमान जी के आयोजन का, उस समय पूज्यपाद श्री केशवदास ब्रह्मचारी जी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ना, ऐसा मुझे शायद। कार्यक्रम को साकेतवासी पूज्यपाद श्री महंत केशवदास ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराया गया था। और आज 50वें वर्ष में जब ये कार्यक्रम प्रवेश हो रहा है तो निश्चित रूप से प्रारंभ भी संतों के द्वारा और 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती भी साधु संतों के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज हनुमान जी ने अपना दिन भी जोड़ दिया स्वर्ण जयंती के साथ, यानी प्रथम दिवस ही मंगल और स्वर्ण जयंती भी मंगलमय, दिन भी
मंगल, वो हनुमान जी का विग्रह भी मंगल, ये मंगल विग्रह है हनुमान जी का। वैसे पंचमुखी हनुमान में ये मंगल विग्रह माना जाता है, जो दर्शन आप कर रहे हैं, है ना। तो मंगल विग्रह मंगलवार दिन और स्वर्ण जयंती महामंगल महोत्सव के रूप में आज प्रारंभ हुआ है। ये सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है, अद्भुत, विलक्षण। इसलिए अनुभव करो, अपने भाग्य को सराहो। मंगलमूरत मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। ये मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी विराजमान है। दिन मंगलवार है। वास्तव में हनुमान जी महाराज मंगल ही करते हैं। जीवात्मा तो बहुत साधारण है, ये जीव तो साधारण है। मैं कहता हूं कि जीवों का मंगल करना कोई बड़ी बात नहीं। जीवात्मा का मंगल किसी देवता के द्वारा हो जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन परमात्मा का मंगल जिस देवता के द्वारा होता हो, ये परम आश्चर्य की बात है। तो बोलो, परमात्मा के जीवन में जो मंगल आया है, वो मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी के द्वारा ही आया। आया कि नहीं आया? एक बात बहुत अच्छी स्मरण हो आई। किष्किंधा कांड से हनुमत चरित्र प्रारंभ हुआ। इसके पहले के जो कांड हैं, उनमें हनुमान जी का चरित्र नहीं है। जैसे ही किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है, तो हनुमत चरित्र प्रारंभ हो जाता है। किष्किंधा कांड है क्या? श्री नावादास जी के मत से किष्किंधा कांड हृदय किष्किंधा सो है। इसका मतलब है ये भगवान का हृदय है। ठीक है ना? किसका हृदय है? भगवान का हृदय है किष्किंधा कांड। और हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने किष्किंधा कांड में बोलो किया कि नहीं किया? 11.5 वर्ष तक प्रभु श्री राम चित्रकूट धाम में रहे, श्री कामदगिरि पर्वत पर रहे। कितने ऋषि मुनि महात्मा आए। गोस्वामी जी कहते हैं, आवत देख वृंदा ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। वृंदा मानी, वृंद मानी समूह है। अब इसमें गिनती नहीं है कि कितने महात्मा आए। मुझे लगता है कि जितने भी तीर्थ हैं आर्यावर्त में, उन समस्त तीर्थों के संत चित्रकूट धाम में आए। अब तीर्थों की गणना करो, मुझे लगता है कि नैमिषारण्य में उस काल में सबसे ज्यादा महात्मा रहते थे। कितने संतों का प्रमाण मिलता है नैमिषारण्य का? 88,000। बोलो, भागवत की कथा सुनते हो? जब समस्त तीर्थों के संत तीर्थ छोड़ करके चित्रकूट आए, तो बोलो 88,000। 88, ठीक है? गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, 88,000 ऋषि जब नैमिषारण्य में रहते हैं, तो समस्त तीर्थों के संत जो चित्रकूट भगवान का दर्शन करने के लिए आए, तो वो तो बोलो 88,000 ऋषि आए होंगे कि नहीं आए होंगे? तो 88,000 तो एक ही तीर्थ के, और सभी तीर्थों के जोड़े जाएं तो बोलो लाखों लाख होते हैं कि नहीं? ये सब भगवान का दर्शन करने चित्रकूट आए।
लेकिन कहीं प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी आए हों? अब किसी अन्य रूप धारण करके आए हों तो वही कह नहीं सकते हैं, क्योंकि महात्मा है, रूप बदल लेते हैं। रूप बदल के भगवान शंकर, वैसे शंकर जी तो आए और भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में हनुमान बने, लेकिन हनुमान का ये स्वरूप जो आप केसरी सरकार का दर्शन कर रहे हैं, कोई माई का लाल ये बतावे कि 11.5 वर्ष में इस स्वरूप को लेकर के हनुमान जी चित्रकूट गए हों? नहीं गए। जब से हम कथा सुन रहे हैं तब से तो किसी संत ने बताया नहीं कि चित्रकूट में 11.5 वर्ष की अवधि में गए। लेकिन किष्किंधा कांड में प्रमाण मिल गया कि हनुमान जी महाराज को प्रभु राम का दर्शन हो गया, और दर्शन ही नहीं, भगवान श्री राम ने तो हनुमान जी को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। बोलो, हृदय से लगाया कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हृदय किष्किंधा सो है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, और किष्किंधा कांड में यदि हनुमान जी को प्रभु राम का दर्शन हुआ है और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उठा के अगर हृदय से लगाया है, तो श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से स्वीकार कर लिया है, इसलिए उठा के हृदय से लगा लिया। प्रभु पहिचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। ऐसा सुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। इससे सिद्ध हो गया कि किष्किंधा कांड में भगवान शंकर को जो सुख मिला, वो सुख चित्रकूट में भी नहीं मिला, चाहे अयोध्या कांड हो और चाहे अरण्य कांड हो। और मैं कहता हूं, भगवान शंकर ने तो बालकांड में भी भगवान का दर्शन किया। बोलो, किया बालकांड में कि नहीं? और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। प्रसन्न चित्त से अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। बोलो, बना रहे हैं कि नहीं? कभी ज्योतिषी बन जाते हैं तो कभी मदारी बन जाते हैं। बोलो, बन जाते हैं नहीं? ज्योतिषी बन गए एक बार, मदारी बन गए। भगवान का दर्शन करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं भगवान शंकर। दर्शन भी हुआ, लेकिन जो किष्किंधा कांड का वर्णन जब हुआ और उस समय भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि सो सुख उमा जाहे नहीं वरना, ऐसा सुख ना मुझे बालकांड में दर्शन करने पर मिला और ना मुझे अयोध्या कांड में दर्शन करने पर मिला, ना मुझे अरण्य कांड में दर्शन करने पर मिला। जो सुख की अनुभूति मुझे किष्किंधा कांड में दर्शन करने से हो रही है, क्योंकि हृदय किष्किंधा सो है, ये हृदय है। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, ये दो महत्वपूर्ण कांड हैं प्यारे रामचरितमानस के। वैसे तो सभी कांड महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये दो अति महत्वपूर्ण हैं। आप कहोगे महाराज सुंदर कांड तो है महत्वपूर्ण, ये तो चर्चित है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि सुंदर कांड विशेष रूप से लोग पाठ्यक्रम में लेते हैं, सुंदर कांड को लेते हैं कि नहीं? लेकिन आपने एक किष्किंधा कांड और जोड़ दिया,
इसका मतलब है कि किष्किंधा कांड और सुंदर कांड ये दोनों ही कांड महत्वपूर्ण हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि सभी कांड महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण हो गए दो, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। आप कहोगे क्यों? क्योंकि किष्किंधा कांड में गिद्धराज जटायु का समर्पण, किष्किंधा कांड में हनुमान जी का समर्पण, गिद्धराज का तो अरण्य कांड में हुआ, किष्किंधा कांड में हनुमान जी का समर्पण। बोलो समर्पण ही हुआ कि नहीं? प्रभु पहचान परु गए चरना और सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु राम के श्री चरणार बिंदों में हनुमान जी का समर्पण किष्किंधा कांड में, और श्री जानकी जी का समर्पण, श्री हनुमान जी महाराज का श्री जानकी मां के चरणार बिंदों में समर्पण सुंदर कांड में हुआ। इसलिए सीताराम के चरणार बिंदों में समर्पण श्री हनुमान जी का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, इन दो में हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हनुमान जी ने जो समर्पण, पहले तो प्रभु ही राम मिले, किष्किंधा कांड में अकेले मिले ना प्रभु राम, और श्री जानकी जी का दर्शन कहाँ हुआ? सुंदर कांड में। तो सीताराम चरणारविंद में समर्पण जो हुआ वो किष्किंधा कांड और सुंदर कांड है। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि में भी दो कांड महत्वपूर्ण हैं। जिस कांड में प्रभु राम मिले वो कांड महत्वपूर्ण है, और जिस कांड में श्री जानकी जी मिली है वह कांड भी महत्वपूर्ण है। इसके किष्किंधा कांड और सुंदर कांड ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण कांड हैं। विशेष रूप से सुंदर कांड, सुंदर कांड ये किसी ग्राम के नाम से नहीं है, न किसी नगर के नाम से है, और न किसी व्यक्ति के नाम से है। बताओ भाई है क्या? नहीं है। जैसे बाल कांड, तो बाल कांड में भगवान की जन्म से लेकर के विवाह तक की लीलाएं हुई, तो ये बालई कांड माना जाएगा। जन्म से लेके विवाह तक की लीला प्रभु राम की हुई है तो बाल कांड है, और ये बालई कांड होता ही है। वास्तव में जन्म हुआ और विवाह तक ये बालई कांड है। हाँ, पहले पुरानी परंपरा में तो बाल विवाह होते थे, तो बालई कांड है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये तो अब होने लगे, पहले तो बाल विवाह ही होते थे। अब कानून ने जंजीरों में जकड़ लिया है, इसलिए अब कानून को मानना पड़ेगा। हम चैलेंज नहीं दे पाएंगे कानून को, ना हाथ में ले पाएंगे। लेकिन सत्य तो यह है कि पुरानी परंपरा में बाल विवाह होते थे। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की तभी बालकांड लिखा कि नहीं लिखा? और आप सबको मालूम है कि 15 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु किशोरी जी की थी, और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी, और जानकी जी की तो 6 वर्ष की आयु थी जब विवाह हुआ। क्यों रामायणी जी 6 वर्ष की आयु थी ना किशोरी जी की, और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो वाल्मीकि रामायण तो ये आदि ग्रंथ है। 6 वर्ष की आयु में अगर विवाह हो रहा है तो बाल विवाह माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये बाल लीला ही है, इसलिए बाल कांड है। संकेत मिल गया। अयोध्या कांड, अयोध्या धाम से इसका नाम रखा गया अयोध्या कांड। अरण्य कांड, अभ्यारण्य में भगवान ने विचरण किया है तो वो अरण्य कांड हो गया है। लेकिन किष्किंधा कांड तो एक राज्य है, किष्किंधा नगर है पंपापुर, किष्किंधा के अंतर्गत पंपापुर आता है। बोलो आता है कि नहीं? इसलिए उसका नाम किष्किंधा कांड। ये भी अर्थ निकल के आ गया कि इसलिए किष्किंधा कांड है। लंका कांड वो लंका से संबंधित है। उत्तर कांड है, सभी प्रश्नों का उत्तर उत्तर कांड में दे दिया गया। बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक जो भी प्रश्न हुए हैं, और यदि उत्तर किसी कांड में नहीं मिल पाया है तो बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक जितने भी प्रश्न उलझे हुए हैं, उत्तर कांड ने संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे दिया है प्यारे, इसलिए उत्तर कांड।
अगर कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ना माने, लेकिन उत्तर कांड में उत्तर मिल ही गया। मिल गया कि नहीं उत्तर? लेकिन सुंदर कांड, सुंदर कांड भगवान का राज्याभिषेक जब अयोध्या में हुआ, और जिसमें भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है उस कांड का नाम होना चाहिए था सुंदर कांड, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बोलो भाई, राक्षस समूल नष्ट हो गए, होना चाहिए था सुंदर कांड की नहीं। लेकिन जिस कांड में भगवान का राज्याभिषेक हुआ उसका नाम तो है उत्तर कांड। लेकिन सुंदर कांड, ये सुंदर कांड क्या है? आज मंगलवार है, बहुत लोगों ने सुंदर कांड का पाठ किया होगा। क्यों भाई, किया होगा कि नहीं सुंदर कांड का पाठ? यहां भी सुंदर कांड का पाठ हुआ होगा। हनुमान जी के जहां जहां मंदिर हैं वहां लोगों की मान्यता है कि सुंदर कांड करते हैं मंगलवार के दिन। भले ही गांव भर ना करता हो, लेकिन गांव में 2-4 जरूर करते हैं, ये पक्की बात है। और यदि गांव में लोग नहीं करते हैं तो 2-4 गांव के लोग आके केसरी हनुमान जी पे पाठ करते हैं सुंदर कांड का। करते जरूर है, मंगलवार के दिन जरूर पाठ होता है सुंदर कांड का। कभी आपने ये विचार किया कि यहां ना तो नगर का संकेत है नामकरण में, इस कांड के नाम में, और न ही किसी व्यक्ति का नाम है। भले ही हनुमान जी के नाम पर सुंदर कांड का पाठ होता है, लेकिन सही बताओ हनुमान जी का नाम से है क्या? हनुमत कांड, हनुमत सुंदर कांड, ऐसा भी नाम हो सकता था। क्यों भाई, हो सकता था कि नहीं? हनुमत सुंदर कांड ऐसा नाम हो सकता था, लेकिन नहीं, केवल सुंदर कांड, इसमें किसी का नाम नहीं, सुंदर कांड। कभी विचार किया आपने कि सुंदर कांड इसका नाम क्यों? इसकी पहली चौपाई पर विचार करना, बस समझ में आ जाएगा अर्थ की सुंदर कांड इसलिए नाम रखा क्योंकि विस्तार हुआ, लेकिन नाम सुंदर कांड रखा। और जब विस्तार हुआ तो प्रारंभ कहां से हुआ ये कांड? एक बात आपको बताएं, हनुमान जी का राम जी का मिलन किष्किंधा कांड में हो गया। अब किष्किंधा कांड जब पूरा हुआ तो तुलसीदास जी महाराज को अगला कांड लिखना था। अब बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। अब सही बात तो यह है कि हनुमान जी ने हर कांड लिखवाया, लेकिन सुंदर कांड में अपना नाम कैसे खुद ही जुड़वा देते कि हनुमत सुंदर कांड लिखो, क्योंकि अपना नाम कैसे जुड़वा? समस्या तो ये है, हर कांड को उन्होंने ही लिखवाया, क्योंकि भगवान शंकर ने सपने उस सांचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मां भगवती पार्वती जी की कृपा, भगवान शंकर की कृपा मुझ पर हुई, नहीं तो सत्य कहो लिख कागज कोरे। का भगवान शंकर ने ही हनुमान जी से कहा कि जाओ तुलसीदास जी के पास बैठ जाओ, और इनका हाथ कांप रहा है क्योंकि इनके हाथ में वो क्षमता नहीं है। ये ग्रंथ है, इसमें चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहा जो लिखे जा रहे हैं महामंत्र हैं। बोलो, चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा नहीं है, ये क्या है? महामंत्र हैं। इसलिए प्यारे, महामंत्र सिद्ध कब होता है? जब गुरु की सन्निधि होती है। बिना गुरु की सन्निधि के महामंत्र कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। और याद रखना, रामचरितमानस की जितनी चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहा हैं, वो सब सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। अरे कितने नास्तिक आए जिन्होंने विरोध किया, तमाम प्रकार के गलत सलत अर्थ किए। बोलो, अपने आप ही उनको प्रकृति ने दंडित कर दिया कि नहीं कर दिया? किसी को तेगा तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महामंत्र को जिसने भी छेड़ने की कोशिश की रामचरितमानस के, उसको प्रकृति ने अपने आप दंडित कर दिया है, और अंत में उसने आत्मसमर्पण कर लिया है। ये महामंत्र हैं, और सिद्ध करने के लिए किसी गुरु की सन्निधि की जरूरत है कि नहीं?
तो याद रखना, भगवान शंकर ने हनुमान जी से कहा कि जाइए आप बैठ जाइए, और एक चौपाई छंद सोरठा दोहा सिद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। तो हनुमान जी की उपस्थिति में जय 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 प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। क्या प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप कृपा करो, क्योंकि ये कृपा सापेक्ष ग्रंथ है। मैं पहले कह चुका, पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं, कृपा सापेक्ष है, इसलिए कृपा करो। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। बाल कांड से लेकर के अरण्य कांड तक किष्किंधा कांड भी लिख गया साहब। अब सुंदर कांड अब रह गए हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले महाराज अब अगला कांड का पहले नाम तो रखूं इसका, तब ना कांड की शुरुआत होगी। अब सत्य तो यह है कि हनुमत सुंदर कांड होना चाहिए था। क्या नाम होना चाहिए था इसका? हनुमत सुंदर कांड। लेकिन हनुमान जी जो है आंख बंद कर लिए, कहा कि यदि मैं अपना नाम जोड़ता हूं तो उचित नहीं होगा, हनुमान ये उचित नहीं होगा। फिर क्या होना चाहिए नाम? वाह, पहली चौपाई याद आई। समझना जरा इस बात को। भगवान शंकर ने कहा शुरुआत कहां से कर रहे हो? वैसे तो जितने भी कांड हैं, कोई दोहा से शुरू हुआ, कोई सोरठा से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सुंदर कांड चौपाई से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? जल्दी बोलो। चौपाई से शुरू हुआ। लेकिन पहली चौपाई जैसे भगवान शंकर ने सुनाई, हनुमान जी ने कहा बस स्पष्टीकरण हो गया कि कांड का ये नाम होना चाहिए। पहली चौपाई से। पहली चौपाई कौन सी है? जामवंत। पहला नाम किसका आया बोलो इस कांड में? जामवंत का नाम आया कि नहीं आया? पहला नाम किसका आया? जामवंत का आया। बालकांड में पहला नाम बन्नहु गुरुपद पदुम परागा, चौपाई में आया कि नहीं? गुरुपद पदुम परागा। लेकिन वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। यूं कहा जाए तब भी मान्य होगा, वंदे वाणी विनायक। सरस्वती जी का नाम और गणेश जी का नाम। लेकिन इस कांड में बोलो भाई, पहली चौपाई में किसका नाम आया? जामवंत। न तो राम जी का नाम, न श्री जानकी जी का नाम, न शंकर जी का नाम, न हनुमान जी का नाम। सीधा नाम आया किसका बोलो? चौपाई में जामवंत जी का नाम आया। वैसे सुंदर कांड में जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण का पहला श्लोक कौन सा है? अतुलित कौन सा है? शांतम शाश्वतम प्रमेय मृदुम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। क्यों? वंदेहम तम शेष कारण परम श्री राम। क्या है? रामाख्यमीशम हरिम। हाँ, ऐसा है। तुम लोग जो है सुनते सुनते पक गए हो, और हम बोलते बोलते थक गए। इतना ही अंतर है हम में तुम में। समझ गए हो कि नहीं?
सुनते सुनते तुम पक गए हो, है नहीं, और हम बोलते बोलते थक गए हैं। बस इतना ही अंतर, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा याद है। लेकिन बात यह है कि नाम मुख्य रूप से जब ये चौपाई से प्रारंभ हुआ सुंदरकांड, तो जामवंत का नाम आया कि नहीं? इसके बाद हनुमान जी का नाम आया, फिर पहले जामवंत का, फिर अब सुनिए जरा, जामवंत के बचन सुहाए, और सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जबकि हनुमत सुंदरकांड इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन नाम बाद में आया हनुमान जी का, पहले आया जामवंत जी का। कारण क्या है प्यारे? कारण यह है कि जामवंत जी हैं वृद्ध, बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा वृद्ध रामादल में सबसे ज्यादा बूढ़े कौन हैं? हैं जामवंत जी की नहीं? सीधी सी बात यह है, हनुमान जी ने सुंदरकांड में सबसे ज्यादा सम्मान किसको दिया? जामवंत जी को। बोलो भाई, सबसे पहले इस कांड में नाम लेकर के उनको स्थापित किया। बोलो ईमानदारी से, वो जामवंत जी हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि इस कांड में सर्वप्रथम सम्मान वृद्ध को मिला। और सही बात तो यह है कि बोलने वाले क्रम में भी वृद्ध ही बोला पहले, और सुनने वाले क्रम में बूढ़े ने, जानते हो, आदेश दिया है। बोलो, दिया बूढ़े ने आदेश कि नहीं? और याद रखना, बूढ़े ने आदेश दिया है और नौजवान ने उस आदेश का पालन किया है प्यारे। ये विशेषता है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। अच्छा, रामादल में थे तो बहुत पदम 18 जूठब बंदर, लेकिन सुनने वालों में नाम हनुमान जी का आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर इतने अबाल वृद्ध नर नारी बैठे, सब बैठे यहां, जय हो, इतने अबाल वृद्ध नर नारी सब बैठे हैं, तो हम बोल रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर बाद में खूब छूना, जितना मन भरे जी करके छूना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो होना होगा सो होगा, छुओ तुम तो, क्या दिक्कत की बात है? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो होना हो सो होगा, बाद में देखा जाए, लेकिन बाद में छुओ, कम से कम कथा तो कह लेने दो, क्यों भाई? इसलिए कथा कह लेने, कथा हो जाने दो। और सही बात तो ये है कि तुम रक्षक काहू को डरना, हनुमान जी सामने बैठे हैं, इसलिए अब उनकी शरण में है, और उन्हीं का विश्वास मान के तो चले आए। नहीं, इस समय तो चूहे नहीं निकल रहे हैं बिल से कोरोना में, क्योंकि मरने से वो भी डर रहे हैं, चूहे भी डर रहे हैं मरने से, वो बिल से नहीं निकल रहे। हम लोग मठमंदों से निकल के भागे। क्यों भागे? क्योंकि शरण में जा रहे हैं हनुमान जी की, इसलिए हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं। तो अब हमारे जीवन में हमारी अपनी कोई चिंता नहीं है, हनुमान जी ही हमें संभालेंगे, वही रक्षा करेंगे। और तुम सब जितने आए हो, सबकी रक्षा कौन करेंगे? हनुमान जी करेंगे। इसलिए विश्वास रखो इन पर। फिर भी थोड़ा सा कोविड-19 गाइडलाइन जो है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके सामने कोई ना कोई मजबूरी रहती है, तभी तो ये कानून बनाया गया है। और व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनता है, समाज के लिए बनता है। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता, पूरे समाज के लिए बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए पूरे राष्ट्र के लिए कानून बना हुआ है।
उसका पालन करना चाहिए। तो आओ सुनो, चर्चा किस कांड पर चल रही थी? हैं? सुंदर कांड पर। ठीक ठीक, हम तो जानते ही हैं, वो हमें याद भी है, लेकिन पूछ लेते हैं कि तुम लोग खाली बैठे ही भर हो कि सुन रहे हो। लेकिन जब कह देते हो महाराज सुंदर कांड और चर्चा भी सुंदर कांड पर, तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है कि देखो ऐसे श्रोता मिल रहे हैं कि जिनको एक एक अक्षर याद है और चैतन्य अवस्था में बैठे हुए हैं। ये चैतन्य अवस्था है, जागृत श्रोता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे श्रोताओं के बीच में कथा कहने में मन लगता है, और ये लगता है कि नहीं कथा सुनाऊं। नहीं तो ये होता है कि सुनाने वाला कहता क्यों सुन रहे हो, सुनने वाला कहता सुन रहे हैं। अच्छा ये बताओ क्या सुन रहे हो? बोले बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अरे फिर भी कौन सी कथा सुन रहे हो? बोले बहुत अच्छी कथा हो रही है। ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कथा हो रही है, परंतु यहां तुम लोगों ने बताया सुंदर कांड पर चर्चा चल रही है। सुंदर कांड ये रिकॉर्ड बन रहा है 50वें वर्ष में, समझ लो स्वर्ण जयंती का। ये जो चैनल आया है ये रिकॉर्ड बन रहा है इसमें। ये हनुमान जी का मैंने कहा रिकॉर्ड बनना चाहिए। जब 50वां वर्ष है, स्वर्ण जयंती है, तो रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये रिकॉर्ड जो है हमेशा के लिए हो गया है। जब भी मेरा चैनल खोला जाएगा जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य, तो केसरी हनुमान स्वर्ण जयंती महोत्सव अपने आप आ जाएगा। वो लोग कहेंगे वाह साहब, अमुक सन में केसरी सरकार पर यह कार्यक्रम स्वर्ण जयंती का हुआ था। और वो मिटने वाला नहीं है, वो पूरे रिकॉर्ड में रहेगा। इसलिए ये प्रयास किया गया है। कई देशों के लोग सुनेंगे, केवल भांडेर अथवा जिला दतिया या बुंदेलखंड के लोग ही नहीं सुनेंगे, ये राष्ट्र के लोग ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग सुनेंगे। ये व्यवस्था श्री हनुमान जी की कृपा से हुई। तो तुम लोग जो है सावधानी पूर्वक सुनना। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है कि जामवंत जी के द्वारा सबसे पहले बोलने की शुरुआत हुई। और पदम 18 जूथा बंदर वहां बैठे हुए हैं, लेकिन सुनने वाले कौन हैं वहां? बूढ़े जामवंत जी की हनुमान जी महाराज। अच्छा हनुमान जी क्या हैं और जामवंत जी क्या हैं? ले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी अति बूढ़े हैं। और हनुमान जी क्या हैं? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम अतुलित बलधाम। बोलो भाई, अतुलित बल के धाम है। एक बलवान, एक जवान, नौजवान, बोलो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? किसकी बात सुन रहा है सुंदरकांड में? जल्दी बोलो। बूढ़े की बात सुन रहा है। सावधान, जिस घर में, जिस समाज में बूढ़े की बात नौजवान सुनने लग जाएं, याद रखना उस घर में, उस समाज में उसी दिन से सुंदर कांड शुरू हो जाएगा प्यारे। उस समाज में सुंदर कांड होगा और राष्ट्र में भी उनके द्वारा सुंदर कांड ही होंगे। आज बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और विभत्स कांड हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इतने विभत्स कांड हो रहे हैं प्यारे कि सुनकर के आश्चर्य हो जाता है। और उन कांडों ने धरती हिला दी है, पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है। ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। किसके द्वारा? बोले नौजवानों के द्वारा हुए हैं। बोलो हुए हैं कि नहीं? जिन्होंने धरती को हिला दिया, समाज को कपा दिया और राष्ट्र की नींव को उखाड़ने की कोशिश की। ऐसे ऐसे कांड नौजवानों के द्वारा हो गए, बड़े बड़े विभत्स कांड। कारण क्या था? कारण यही था कि उन्होंने बूढ़ों की बात नहीं मानी, वृद्धों की बात नहीं मानी। अगर वृद्धों की बात वो मान लिए होते तो उनके हाथों से विभत्स कांड नहीं होते। जो वृद्धों की बात नौजवान मानते हैं, उनके हाथों से सदा सुंदर कांड ही होते हैं प्यारे। इसलिए सुंदर कांड पढ़ने के पहले सुंदर कांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है
कि हम समाज में कोई भी कार्य करें, नौजवान हैं तो बूढ़ों की बात मान करके करें। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति समय के अनुसार हमें उचित गाइडलाइन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा शिक्षा की क्रांति में आजकल के नौजवान कहते वो पुराना जमाना अलग था, वो पुरानी सोच थी, लेकिन आधुनिक जमाने में अब आधुनिक सोच और थोड़ा सा ऐसी सोच होना चाहिए जिस सोच से विकास हो, ऐसी सोच होना चाहिए। और पुरानी सोच है बूढ़ों के पास, ठीक है। मैं एक बात कहता हूं, कम से कम एक बार अपनी बात बूढ़ों के सामने रख दो, ठीक है ना। और यदि तुम्हें उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो इतना ही कर ले। आज का नौजवान यदि वो अपने हाथों से सुंदर कार्य करना चाहता है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना है, इसके पहले तुम्हारा धर्म कहता है कि परिवार में, गांव में जो भी वृद्ध हैं उनका आशीर्वाद लेकर के उस कार्य को प्रारंभ किया जाए। मैं कहता हूं तुम्हारे हाथों से मंगल कार्य होगा। हनुमान जी ने यही किया, यही किया हनुमान जी से। हनुमान जी महाराज तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के समुद्र हैं। जामवंत जी की बुद्धि का मूल्यांकन किया जाए, हनुमान जी की बुद्धि का मूल्यांकन किया जाए तो बहुत अंतर आएगा, समझ लेना। अवस्था तो ज्यादा है, लेकिन जहां ज्ञान का मूल्यांकन करोगे वहां अंतर आ जाएगा। लेकिन देखें, आप शुरुआत करने जा रहे हैं इस कांड में हनुमान जी, लेकिन कैसे करने जा रहे हैं, किस विधा से करने जा रहे हैं, बस इसी को सुन लो। के जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय भाए। तो प्रश्न हुआ कि वचन कौन है, वचन तो बताओ कौन है। कहा ऋक्षपति सुन हनुमाना, ये वचन है। ऋक्षपति मानी जामवंत जी, जामवंत नाम है, उन्हीं को ऋक्षपति कहते हैं। कहा ऋक्षपति अरे सुन हनुमाना, ओ का चुप साध रहूं बलवाना। तुम्हारे जैसा बलवान चुप हो गया, आश्चर्य है, आश्चर्य है। अरे सुनो मेरी बात, चुप होने की जरूरत नहीं है। अब हनुमान जी महाराज को कहा जा रहा सुनो, वो कहे सुन हनुमाना। स्पष्ट रूप से नाम लिया हनुमान जी का, लिया कि नहीं लिया, ये नहीं कहा कि सब सुनो, नहीं, सुन हनुमाना, हनुमान हमारी बात सुनो। अब वचन क्या थे, कहा ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या सुना, उस सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया की? भाई मैं ये मानता हूं कि सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अरे इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि कोई बूढ़ा बोल रहा हो, नौजवान सुन रहा हो, सुन करके उत्तर न दे, प्रतिक्रिया न करे, ये भी तो गड़बड़ है। इसमें भी बूढ़े का अपमान है कि हम 1 घंटे से बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो, वो बैठे बैठे सुन रहे हो, वो बाकी करने के लिए तैयार नहीं हो, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, ना बोल रहे हो। क्यों भाई, लगता है कहने वाले को कि नहीं ऐसा कि तुम बोलो तो कम से कम एस नो में जवाब होना चाहिए। अब सुनो सुनो, बहुत बढ़िया बात है। कहा ऋक्षपति सुन हनुमाना,
का चुप साध चुप, यानी चुप्पी साधे हो तुम। रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। लेकिन हनुमान जी चुप के चुप। तो जो बंदर बैठे हुए थे अगल बगल सा, उन बंदरों ने कहा कि अगर बोलने वाला बोल रहा है और अगर नाम लेकर के किसी का नाम लेके बोल रहा है और वो व्यक्ति अगर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो बार बार बोलना नहीं चाहिए। समझदार का यही काम है, उससे चुप हो जाना चाहिए। लेकिन आपो की बुद्धि बुढ़ापे में ऐसी हो गई कि बोलते ही चले जा रहे हो। जब वो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो चुप हो जाओ। काहे को बोल रहे हो? जामवंत जी ने कहा नहीं, खबरदार, तुम लोग समझते नहीं हो, हनुमान जैसा आदर्शवादी दुनिया में कोई नहीं दूसरा है। हनुमान जैसा आज्ञाकारी भी दुनिया में कोई नहीं है। और हनुमान जैसा बूढ़ों का सम्मान करने वाला भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो हनुमान जैसा भक्त भी, राम भक्त भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो बंदरों ने कहा कि अब नहीं है दूसरा, लेकिन अब सामने तो देख ही रहे हो कि क्या स्थिति है। अब नहीं बोल रहे हैं तो क्या करोगे? बोलो, बुलवाओगे कैसे? जामवंत जी ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है और वो भूल मैं ही कर रहा हूं। क्या बात है साहब? देखो, बूढ़ों को भी थोड़ा संतुलन बना के चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अब नौजवान थोड़े हंसे और गर्दन हिलाए कि महाराज कम से कम ठीक तो बोले, अभी तो एक ही पक्षी बात हो रही थी। इसलिए तो कहता हूं कि सुंदरकांड बहुत महत्वपूर्ण है। ये आचार संहिता है सुंदरकांड, इसको साधारण मत समझना। क्या है? आचार संहिता है। ए बच्चों, थोड़ा इन बच्चों से कहो, थोड़ा बोले ना आपस में। बोलो नहीं बेटा, इधर आओ, इधर बैठो, उधर बातचीत करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तो कथा हो रही है नौजवानों की। तो सुनो, विचार, बूढ़े को भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे घर का नौजवान, हमारे गांव का नौजवान हमारी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों भाई, क्यों नहीं है? इस पर विचार करना चाहिए। और समझदार नौजवान तैयार नहीं है मेरी बात सुनने को, तो क्यों नहीं है? क्यों भाई? समझदार नौजवान, अरे भाई समझदार है, शिष्टाचारी बालक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कोई भूल हो रही है। उस भूल का मुझे सुधार करना चाहिए। केवल नौजवान ही भूल का सुधार न करें, बूढ़े भी भूल का सुधार करें। संतुलन बनाने की जरूरत है। जैसे सास बोल रही है और घर में बहू पढ़ी लिखी है, लेकिन वो सुन नहीं रही है, तो एक बार सास को थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि कारण क्या है। आखिर मेरी बात मानी क्यों नहीं जा रही है, सुनी क्यों नहीं जा रही है? जबकि मैं पावर के साथ कह रही हूं। तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो फॉल्ट है। क्यों भाई? है फॉल्ट कि नहीं? उस फॉल्ट को ठीक करो, सुधारो उसको कि कैसे सुधारना चाहिए, सीखो, समझो। फॉल्ट वाल्ट कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, स्विच चटर पटर मचा रहे हो। स्विच को ऑन ऑफ करने से कोई फायदा नहीं है। पहले फॉल्ट देख लो, कहीं फॉल्ट तो नहीं है। उस फॉल्ट को अगर ठीक कर दोगे तो अपने आप बोलो प्रकाश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पावर सप्लाई होगी तो सफलता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बस यही कारण है।
कि चाहे बूढ़ा हो समाज का, चाहे नौजवान हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, इन दोनों को आपस में पहले यह समझना है कि फॉल्ट कहां है। जामवंत जी ने इस पर विचार किया, इसलिए सुंदरकांड आगे बढ़ गया और इतना विस्तार हुआ सुंदरकांड का कि जो भी कार्य हुआ आगे वो सब सुंदर ही सुंदर हुआ। बस फॉल्ट समझ लिया किसने? जामवंत जी ने। इसलिए बूढ़ों को मैं आज बता रहा हूं, इस मंच से संबोधित करते हुए प्रेरणा दे रहा हूं, क्योंकि मैं धर्माचार्य हूं, मुझे कहने का अधिकार मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि कोई साधारण व्यक्ति नौजवान होता और कहने लगता बूढ़ों के लिए, तो ये समाज के खिलाफ बात थी कि देखो आजकल के बच्चे बूढ़ों को बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मैं धर्माचार्य पद पर बैठा हूं और मेरा भी कथा का पुराना अनुभव हो गया है और एक आचार्य पीठ पर बैठा हूं परंपरागत, और अधिकार पूर्वक ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए ये बूढ़ों के लिए ये रामचरितमानस का सुंदर कांड आदेशित कर रहा है। कौन सा कांड आदेशित कर रहा है? सुंदर कांड। मैं नहीं कर रहा हूं आदेशित, रामचरितमानस का सुंदर कांड आदेशित कर रहा है। मैं तो मध्यस्थ हूं। जामवंत जी बोल रहे हैं और हनुमान जी से कह रहे हैं, क्षपति। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है तभी तो सुन रहे हो। नहीं आजकल कोई किसी की सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता। लेकिन यहां तुम सैकड़ों की संख्या में बैठे हो, बोलो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और कान लगा के सुन रहे हो और आंखों से देख भी रहे हो। मन की एकाग्रता जिसको कहते हैं। भले ही तुम्हारा इधर उधर आंख कहीं हो, कान तो हमारी तरफ लगे होंगे तो भी सुनाई देगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि और मन एकाग्र है और कान से तुम सुन रहे हो, क्योंकि भाव भंगिमा बता रही है। ये भाव भंगिमा तुम्हारी बता रही है कि तुम सुन रहे हो, और ये बैठी बैठी सुन रही हैं। इनकी भाव भंगिमा नहीं तो एक दूसरे में आपस में बातें करती रहती हैं, कथा होती रहती है। वो कहती हैं और मालती और कांति चलो शांति, ये सब बतियाती रहती हैं, बातें करती रहती हैं। अच्छा इनको कहा भी जाए कि रे सुनो 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 सुनो, हल्ला मत मचाओ, हमारी बात सुनो, तो कह देती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम कौन हो? लेकिन देखो सुन रही हैं, इसका मतलब है समझ में आ रहा है। क्यों भाई? समझ में आ रहा है तभी तो सुन रही हैं। इसलिए सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनी हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी ने सिर ही नहीं उठाया, देखा ही नहीं जामवंत जी की ओर, देखा ही नहीं, ऐसे ही बस वाष्पवारी। मुद्रा क्या थी वहां? जब जामवंत जी कह रहे थे तो मुद्रा क्या थी? वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वाष्पवारी, नेत्रों में आंसू थे, आंसू थे नेत्रों में, और वो आंसू भाव समुद्र के रूप में प्रकट हो रहे थे। उन आंसुओं से कौन सा समुद्र बन रहा था? भाव समुद्र बन रहा था, भाव का समुद्र। हनुमान जी की आंखों से जब आंसू गिरते हैं प्यारे, तो वो आंसू नहीं होते हैं, वो भाव की धारा होती है, और उस भाव की धारा के माध्यम से भाव समुद्र का निर्माण हो जाता है। इसलिए वहां तो आंसुओं की धार जो निकल रही थी, उसमें भाव समुद्र का निर्माण हो रहा था। हनुमान जी उसी में डूबने जा रहे थे। लेकिन सुन, बार बार कह रहे जामवंत जी, सुन 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 हनुमाना, अरे हनुमान सुनो। तो किसी ने कहा कि सुन क्यों नहीं रहे? जामवंत जी बोले गलती है मेरी, इसमें हम अपनी कमी खोजेंगे। लोग दूसरों में कमी खोजते हैं, लोग दूसरों में कमी खोजते हैं कि नहीं? लेकिन जामवंत जी ने अपने में कमी खोजी।
बोले कमी मेरी ही है, इसलिए मैं अपनी कमी खोज रहा हूं। यहां हनुमान जी में कोई कमी नहीं है। कहे क्या कमी है? कहे कमी ये है कि मैं अभी हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा हूं, हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा हूं। कहे रिक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बल वाना। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा, प्रशंसा। बोलो किसकी प्रशंसा हो रही है? हनुमान जी की। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोलो प्रशंसा किसकी हो रही है? हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ये सब अभी किष्किंधा कांड का अंतिम चरण है। क्यों भाई? ये किष्किंधा ही कांड का है ना। अब देखो सुंदर कांड कैसे शुरू हुआ, क्योंकि पावर सप्लाई हुई, फॉल्ट ठीक हुआ, और जैसे फॉल्ट ठीक हुआ सुंदर कांड शुरू हुआ। यहीं से सुंदर कांड शुरू हो रहा। आगे एक चौपाई के बाद सुंदर कांड शुरू। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाही। यहां भी हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है। अभी हनुमान जी ने देखा नहीं जामवंत जी की ओर, बस आंख बंद हो गई बूढ़े जामवंत की। कवच बस फॉल्ट समझ में आ गया, फॉल्ट समझ में आ गया, इसलिए पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। कैसे? कहा वानरो, ये बूढ़ा जामवंत अभी हनुमान की प्रशंसा कर रहा है, और हनुमान कभी अपनी प्रशंसा सुनने के आदी नहीं है। यदि हनुमान से काम कराना है, हनुमान को जागृत करना है, हनुमान को प्रोत्साहित करना है, तो हनुमान जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा नहीं, श्री राम जी की प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हनुमान जी प्रोत्साहित हो जाएंगे। किसकी प्रशंसा? राम जी की। इसलिए राम काज लग। बोलो फॉल्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही फॉल्ट था। फॉल्ट समझ में आ गया। राम काज लग, अरे तुम्हें अब तारा, तो सुनते हैं भय पर्वताकार। सुनते ही हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बना लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलो फॉल्ट ठीक हो गया, पावर सप्लाई हो गया। सुनते हैं भयो पर्वताकार। गोस्वामी जी कहते जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यद्यपि वचन सुहाए थे, क्योंकि हनुमान जी की प्रशंसा जामवंत जी भले ही कर रहे थे, लेकिन मिथ्या नहीं कर रहे थे। देखो मिथ्या प्रशंसा कभी करना नहीं चाहिए। बोलो करना चाहिए मिथ्या प्रशंसा? नहीं करनी चाहिए। जो भी प्रशंसात्मक शब्द निकल रहे थे जामवंत जी के मुखारविंद से हनुमान जी के लिए, वो अक्षरशः सत्य थे। इसलिए वचन सुहाए हैं, लेकिन हनुमान जी को नहीं भाए। नहीं भाए। वचन तो सुहाए थे, अच्छे थे, वास्तविकता थी, लेकिन हनुमान जी को नहीं भाए। अच्छा, भाए और सुहाए में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे आपने 56 प्रकार की मिठाइयां तैयार करी। माताओं सुनना ध्यान से, भाइयों आप भी सुनना, क्योंकि बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें बन गई हैं अब आजकल। 56 प्रकार के व्यंजन आपने थाली में तैयार किए। अब आप कहने लगे कि कामतानाथ पीठाधीश्वर आए हैं, कामतानाथ जी ने भेजा उनको, हम लोग कामतानाथ नहीं पहुंच पा रहे, तो कम से कम उनके प्रतिनिधि आ गए हैं कामतानाथ के, तो 56 प्रकार की मिठाइयां ले जाएं और कहें महाराज कामतानाथ जी से अर्जी लगा देना हमारे काम पूरे हो जाएं, थोड़ा आप चख लो।
अब हम बैठे, मिठाइयाँ सामने रखी, आप कहो महाराज स्वाद लो। अब हम बैठे देख रहे हैं, क्यों? उसमें लड्डू रखा, बहुत अच्छा लग रहा, सुहाए, लेकिन हम देख तो रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे। जलेबी रखी बगल में, बहुत अच्छी लग रही, कलर भी बहुत सुंदर है, देख रहे हैं। आप कह रहे महाराज थोड़ा सा चख लीजिए। अब हम देख रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे जलेबी को। मालपुआ बहुत अच्छा रखा है, देख रहे, उठा नहीं रहे। रबड़ी बहुत अच्छी रखी है, देख रहे लेकिन उठा नहीं रहे। रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है और है भी अच्छा, लेकिन देख रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। अब आप यही कहोगे महाराज नाराज हो क्या? नाराज हो क्या? आखिर आप पसंद किसको कर रहे हैं इन मिठाइयों में? किसी एक मिठाई को पसंद कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि भगवान कामतानाथ जी के दरबार से उनके प्रतिनिधि आए, महात्मा, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, उनके प्रतिनिधि को हमने मिठाई खिला दी या अमुक व्यंजन खिला दिया, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो कामतानाथ जी जरूर प्रसन्न होंगे, विश्वास है। आप कोई भी मिठाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सही बताओ, आपको जलेबी हम कहेंगे सुहाए, बहुत अच्छी है। रबड़ी हम कहेंगे सुहाए, रसगुल्ला हम कहेंगे सुहाए, तो खाइए, हम कहेंगे भाए नहीं, भाए नहीं, लेकिन सुहाए हैं। बोले भाए क्या है? हमने कहा चटनी, ये भाए। बाकी सब मिठाइयां सुहाए, लेकिन चटनी भाए। क्यों? डायबिटीज का पेशेंट हूं, इसलिए सुहाए तो सब हैं, लेकिन भाए हैं चटनी। क्यों भाई? करेला यही भाए हैं, ठीक है ना, लेकिन सुहाए सब, परंतु बीमारी है ना डायबिटीज की, इसलिए भाए हैं केवल चटनी और करेला, बाकी सब सुहाए हैं। तो सीधी सी बात यही है प्यारे, जामवंत जी के वचन जितने थे वो सब सुंदर थे, सुहाए थे, लेकिन हनुमान जी को इसलिए नहीं भाए क्योंकि हनुमान जी महाराज जो है अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं हैं। राम जी की प्रशंसा शुरू हुई और हनुमान जी तुरंत सुनते हैं भय पर्वताकारा, तो पर्वताकार शरीर बना लिया हनुमान जी ने। जैसे ही पर्वताकार शरीर बनाया तो जामवंत जी ने कहा कि पर्वताकार शरीर तो बनाया है, लेकिन कुछ काम करोगे? कुछ काम करोगे कि खाली पर्वताकार शरीर ही बनाओगे? जामवंत जी ने कहा राम काज के लिए आया हूं, तो राम काज के लिए आया हूं तो राम काज करूंगा, लेकिन राम काज है क्या? जामवंत जी ने कहा राम काज है समुद्र को लांघना पहले, और समुद्र लांघ के लंका पहुंचना, और लंका पहुंच के सीता का पता लगाना, और सीता का पता लगा के प्रभु को सुनाना, यह है राम काज। हनुमान जी ने कहा अच्छा, समुद्र लांघना, लंका जाना, सीता जी का पता लाना और प्रभु को सुनाना, यही राम काज है। हाँ, हनुमान जी ने कहा अगर यही राम काज है, समुद्र को लांघना, तो पहली बात तो यह है बूढ़े जामवंत जी महाराज, समुद्र को देख करके मुझे क्रोध आ रहा है। इसलिए क्रोध आ रहा है कि इसने रावण का साथ दिया है, मेरे प्रभु राम का साथ नहीं दिया। जब रावण श्री जानकी जी को लेके जा रहा था तो उसने समुद्र पार किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलो भाई। गीधराज जटायु ने तो युद्ध किया, लेकिन समुद्र चाहता तो रावण को चैलेंज दे सकता था। बोलो दे सकता था कि नहीं? और एक बात बताएं, गीध के पंख जरूर काट दिए रावण ने, लेकिन समुद्र अगर अपने पे उतारू हो जाता तो बोलो रावण कुछ बिगाड़ पाता समुद्र का? जल्दी बोलो, कुछ बिगाड़ पाता? आज तक कोई पानी से कुश्ती लड़ा? पानी से कोई कुश्ती लड़ा हो तो जल्दी बताओ। और कुश्ती लड़ा तो मरा, डूब के मरा। बोलो मरा कि नहीं मरा? समुद्र है,
अपरिमित जल है, चाहता ये समुद्र, तो रावण को चुनौती दे सकता था। बोलो दे सकता था चुनौती कि नहीं? और रही बात माता जानकी की, तो मां जानकी लक्ष्मी रे यश च वक्षसी, नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं और श्री किशोरी जी लक्ष्मी रूपा ही हैं। समुद्र से ही तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। आखिर लक्ष्मी जी को, मां जानकी जी को अपने घर में ही सुरक्षित स्थान मिल गया होता और रावण को चुनौती मिल गई होती, लेकिन इसने रावण का साथ दिया है, प्रभु राम का साथ नहीं दिया है। इसलिए मेरा मन करता है, क्या हनुमान जी ने दांत किटकिटाए, आंखें लाल हैं, समुद्र की ओर देखा और क्या कहा? सिंहनाद किया, खलबली मच गई समुद्र में। सिंहनाद करीवा रही वारा, ओ लीलों लाधों जल निधि खारा। अभी चाहूं, अगस्त ने तो 3 अंजलि में समुद्र को पिया था, ये हनुमान एक ही अंजलि में समुद्र पी जाएगा। अच्छा बोलो, अगस्त 3 अंजलि में समुद्र पी सकते, हनुमान जी 1 अंजलि में पी सकते कि नहीं? पी सकते हैं। हनुमान जी ने कहा एक ही अंजलि में समुद्र को पी जाऊं तो ये समुद्र का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। बंदरों ने कहा पी जाओ, फिर तो हम लोग भी साथ चलेंगे, क्योंकि समुद्र में जब तक पानी रहेगा तभी तक समस्या रहेगी, और समुद्र का पानी जब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग भी बंदर बोले चलेंगे। हनुमान जी जल्दी करो, पियो पियो। अब आप देखें डिसिप्लिन, अंतिम बात है, अंतिम 5 मिनट डिसिप्लिन देखिए आप। हनुमान जी ने कहा समुद्र को पी रहा, बंदरों ने कहा पी जाओ। जामवंत जी ने कहा नहीं, नहीं पीना है। अब आप विचार करना, देखो बूढ़े की कितनी मर्यादा है। रोका किसने है समुद्र पीने से? बूढ़े जामवंत जी ने रोका। नौजवान को बूढ़े जामवंत जी ने रोका कि नहीं नहीं नहीं, समुद्र नहीं पीना है। हनुमान जी ने कहा तो नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, लेकिन एक काम तो कर ही सकता हूं। क्या? सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपायरी। समुद्र को नहीं पीऊंगा, लेकिन त्रिकूट पर्वत पर लंका है, पूरे के पूरे राक्षसों को मार के और त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के मैं लंका के त्रिकूट के समेत समुद्र में डुबो दूं, इतना तो कर ही सकता हूं। बंदरों ने कहा यह भी बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब लंका ही नहीं रहेगी तो वहां जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा है, यही करो। जामवंत जी ने कहा नहीं, ये भी नहीं करना है। देखो रोका, समुद्र नहीं पीना है, लंका को समुद्र में नहीं डुबोना है। तब हनुमान जी ने क्या कहा? जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में पूछो तो ही। देखो वृद्ध और नौजवान का कितना बढ़िया सामंजस्य है। बोलो है सामंजस्य की नहीं? ये राम कथा आपको प्रेरणा देती है, इसलिए तो सुंदरकांड पढ़ो, लेकिन केवल मजीरा हाथ में लेते हो। जामवंत के वचन सुहाए सुनो भाई, क्या बता हो गया सुंदरकांड। ऐसे सुंदरकांड कर दिए तुमने बरसों से, लेकिन समझे नहीं सुंदरकांड का मर्म क्या है। इसलिए सुंदरकांड का मर्म यही है कि बूढ़ा बोलता हो और नौजवान सुनता हो, और दोनों ही समन्वयात्मक दृष्टिकोण बना करके जिस कार्य को करने के लिए संकल्प लेते हों, याद रखना उस कांड में सदा सुंदर ही सुंदर कार्य होते हैं। इसलिए जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजिस मोही। उचित क्या है? जामवंत जी बोले कल बताएंगे, 4:45 बज गया है। उचित क्या है ये तो कल बताएंगे, जो उचित होगा वही हम बताएंगे, और उचित शिक्षा लेकर के ही तुम आगे कदम बढ़ाना। और सुंदर कांड में एक एक कदम पर हनुमान जी ने जो भी कार्य किया है वो सोच समझ के किया है, विचार पूर्वक किया है, बिना विचारे नहीं, विचार पूर्वक किया है। ये सारी चर्चाएं कल होंगी, क्योंकि मात्र बचे हैं 5 मिनट 5 बजने में। 4:45 तक कथा होनी थी, 10 मिनट बढ़ गए क्योंकि चर्चा बड़ी हो गई। लेकिन कल चर्चा होगी, और परसों भी, कल परसों अधिक से अधिक संख्या में आना। और ये स्वर्ण जयंती है,
स्वर्णिम जीवन बनाने के लिए हनुमान जी के इस महामहोत्सव में आप सपरिवार पधार जाएं और मित्रों के सहित आ जाएं, अधिक से अधिक संख्या में आकर के सहयोग भी करते रहें, क्योंकि स्वर्णिम जीवन बनाना है तो मुक्त हस्त से दान करना भी आवश्यक है। इसलिए आप सब मुक्त हस्त से दान करिए, स्वर्ण जयंती को संपन्न कराइए। निश्चित रूप से आपका जीवन स्वर्णिम बनेगा और स्वर्णिम जीवन ही परम कल्याणकारी होता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की जय जय सीताराम। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की। अभी आप सभी आचार्य पीठ के द्वारा बहुत अच्छी सुंदरकांड क्यों नाम रखा, इतनी बृहद चर्चा, शास्त्र सम्मत चर्चा और महाराज जी के स्वयं आत्म प्रेरणा के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, बहुत ही सुंदर आप सभी सुन रहे थे। आगे सुनने को प्राप्त होगा। हम लोग महाराज जी के बहुत बड़े आभारी हैं। अब आरती होगी, 4:45 बजने वाला है और आप प्रसाद हमारे नया गांव के तिवारी जी मनमोहन जो करगुआ में रहते हैं मेडिकल के सामने, बहुत अच्छा प्रसाद लाते हैं खूब मंगलवार के दिन, और प्रसाद रखा हुआ है। आप सभी प्रेम से प्रसाद ले, पहले आरती ले, पर प्रसाद लेकर के जाएं और कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें। इस साल खर्चा ज़्यादा है, इसलिए आमदनी कम नहीं। आप जो है खूब धान जो है महंगी बिक रही है, अब सस्ती बिकी तो अब महंगी हो गई है, इसलिए आप दान में भी कंजूसी न करें, अच्छी तरह से रसीद कटवाएं, जिससे खूब सब संतों का सम्मान हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलत ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मा के मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और सारद, भरनि पवन सुत कीरतनी। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, जय शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संत शंभु भवानी, और घट संभ मुनि विज्ञानी, व्यास आदि का राज बखानी, कागे वो सोंड गरुड़ के। आरती श्री यन जी की, कलिमल हरण शैर सफी, ध्रुवग श्रृंगार मुक्त युवती की, दलन रोग भव मूरे यमी, गाते मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय। श्री सीताराम जी महाराज की, केसरी सरकार की, केसरी सरकार की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, शीतला माता की, राम राजा सरकार की, धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के हर हर महादेव, हर हर महा सर्वे।